सो अगेन मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और आज की जो क्लास रहेगी उसके अंदर थोड़ा सा मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को रिपीट करूंगा और उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने की कुछ जनरल रूल्स रहती है तो उसको भी मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब भी लिखा जाता है तो इलेक्ट्रॉन्स को सेल के अंदर, सब सेल के अंदर, ऑर्बिटल्स के अंदर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, तो एनर्जी की इंक्रीजिंग ऑर्डर की रेशियो में वहां पर इलेक्ट्रॉन को फिलअप किया जाता है। और इलेक्ट्रॉन को जब भरा जाता है, इलेक्ट्रॉन को जब फिलअप किया जाता है तो सबसे फर्स्ट में अपन ने देखा था यहाँ पर ऑफ बो रूल, ऑफ बो। और ऑफ बो रूल जो था, इस ऑफ बो रूल के अंदर अपन ने जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काफी सारे देखे थे। जैसे अपन 15 नंबर पे फास्फोरस की बात करें तो इसका लिखा जाएगा 1s2 2s2 2p6। ये तो हो गए 10 तक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। फिर उसके बाद में लिखा जाएगा 3s2 और 3p। अब यहाँ पर 12 और 3 और डाल दोगे तो 15 हो जाएगा। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाएगा फास्फोरस के बारे में। अगर 16 नंबर पे सल्फर की बात करें तो आप लोगों ने अच्छे से माइंड के अंदर एज्यूम कर ही लिया होगा सर कैसे लिखेंगे। देन यू विल राइट हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p4। ओके, तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस फॉर्म में लिखा जाता है। लाइक एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं अपन कार्बन और इसका एटॉमिक नंबर है 6। तो 6 नंबर वाले का कैसे लिखोगे, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1s2 2s2 एंड 2p2 लिखा जाएगा। ओके, तो ये लिखने का जनरल फॉर्मेट रहता है। और भी काफी सारे एग्जांपल अपने पास में रहते हैं। जैसे 10 नंबर पे नियोन की बात करें तो नियोन में लिखोगे 1s2 2s2 एंड 2p6 लिखोगे, तो ये नियोन का हो गया। अगर सोडियम लिखोगे, 11 नंबर पे आता है सोडियम, नेट्रियम, सोडियम, तो इसका 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1 इस टाइप्स में लिखा जाएगा। तो ये सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया। लास्ट में एक दे रहा हूं यहाँ पर कैल्शियम का, और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20। तो इसको आप लिखते हो 1s2 2s2 2p6 अगेन 3s2 3p6 और उसके बाद में 4s2 लिखा जाएगा, है ना। 4s2 देख लीजिए, यहाँ तक ये हो गए 10 और फिर हो गए 18 और ये हो गया 20 इलेक्ट्रॉन यहाँ तक फिलअप हो गए। तो ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था जो कि अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर देखा था और अच्छे से आप लोगों ने इसको समझ भी लिया था। और अभी जो सेशन रहेगा उस सेशन के अंदर अपन पूरा का पूरा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के कुछ और रूल भी रहते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो ऑफ बो के बाद में जो फर्स्ट रूल रहता है उसे अपन कहते हैं N+L लो। तो हेडिंग नोट कीजिए आप, N+L रूल, N+L रूल। ये एक रूल है जिसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर ओबे किया जाता है, N+L रूल। यहाँ पर अपने पास में दो वर्ड है, एक है यहाँ पर N और दूसरा है यहाँ पर L। तो N और L का क्या मीन रहता है? N का यहाँ पर मीन है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, या फिर अपन इसको लिख सकते हैं नंबर ऑफ सेल। नंबर ऑफ सेल लिखते हो, नंबर ऑफ सेल में आप अच्छे से जानते हो नंबर ऑफ सेल को फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, फिफ्थ सेल, इस टाइप से इसको डिनोट किया जाता है। और एल जो रहता है ये यहाँ सब सेल को दिखाता है, सब सेल की पोजीशन को दिखाता है, सब सेल। और सब सेल भी आप अच्छे से जानते हो, सब सेल का नंबरिंग अपन दे अगर, तो सब सेल अलग अलग टाइप्स के, जैसे एस, पी, डी, एफ, ये अलग अलग सब सेल रहते हैं। और सब सेल में भी इनका नेम आप भी अच्छे से जानते हो। ये जो सब सेल है इनको एक स्पेसिफिक नंबर दिया गया है। एस को हमेशा 0 से काउंट करते हैं, ये n-1 रहता है, ये n-1 से इसको डिनोट करते हैं। तो P के लिए यहाँ पर 1 रहेगा, D के लिए यहाँ पर 2 रहेगा और F के लिए यहाँ पर 3 रहेगा। कोई लोड नहीं लेना है, अभी जो चीज जितनी मैंने लिखी है इसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ सेल और नंबर ऑफ सब सेल को देख लीजिए। अब इम्प्लीफिकेशन कैसे होगा, क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पर। जैसे क्वेश्चन आपके सामने पूछ लिया कि दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरे जाएंगे, एक तो है अपने पास में 3s और दूसरा है अपने पास में 2p। अब आपको गैस करके पता करना है, अनुमान लगाना है कि इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरेगा। तो इलेक्ट्रॉन पहले उसमें भरेगा जिसकी एनर्जी कम होगी। किसकी एनर्जी कम होगी उसको कैलकुलेट करने के लिए अपने पास में N+L रूल है, अपने पास में N+L रूल।
और इस n+l रूल के अंदर देख लीजिए, इस 3s के अंदर n+l की वैल्यू क्या रहने वाली है, n+l की वैल्यू 3s के अंदर, तो 3s के अंदर दो वैल्यू रहेगी, एक तो अपने पास में n की वैल्यू यहाँ पे 3 है, ये जो यहाँ पर दिख रहा है ऑलरेडी ये नंबर ऑफ शेल है, तो l और l की वैल्यू देखोगे n के बाद में, तो l यहाँ पर देखिए s से आएगा और s की वैल्यू यहाँ पर 0 है, इन दोनों को ऐड कर लो, तो ऐड करने पर यहाँ पर वैल्यू अपने पास में 3 ही रहने वाली है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए देख लीजिए यहाँ पर n की वैल्यू रहेगी 2 और l की वैल्यू यहाँ पर p के लिए रहने वाली है 1, तो यहाँ पे रहेगी 1, इन दोनों को ऐड कर लीजिए, अगेन ऐड करने पर 3 हो रहा है, दोनों का यहाँ पर एनर्जी के हिसाब से जो सीक्वेंस आ रहा है वो यहाँ पर सेम है, तो यहाँ पर n+l कहता है कि जिसमें n+l दोनों की वैल्यू अगर इक्वल आ जाती है दोनों वैल्यूज के लिए, तो इलेक्ट्रॉन सबसे पहले उसमें भरा जाता है जिसमें n की वैल्यू लो होती है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन n की वैल्यू लो अगर देखे तो 2p में इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा। समझ में आ चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर देख लीजिए एक तरफ n है जो नंबर ऑफ शेल को दिखा, और L जो है वो नंबर ऑफ सब सेल को दिखाता है, सब सेल 4 ही अपने पास में, SPDF है, शार्प है, प्रिंसिपल है, डिफ्यूज है और फंडामेंटल है, जिसकी वैल्यू अपन 0 1 2 3 से डिनोट करते हैं, कहीं पे P आ गया तो वहां पे 1 लिखोगे, F आ गया तो वहां पे 3 लिखोगे, S आ गया 0 लिखोगे। तो इस टाइप से ये वैल्यू दिखाई जाती है और वैल्यू को दिखा करके ये सारा सिस्टम यहाँ पर लिखा जाता है। देखिए मैं अगला एग्जांपल दे रहा हूँ और एग्जांपल को आप नोटबुक के अंदर नोट भी करोगे एग्जांपल्स, और मोस्ट यहाँ पे बात है नंबर ऑफ सब सेल, तो यहाँ पर S जिसको 1 दोगे, P यहाँ पर इसका नंबर 1 हो जाएगा, D यहाँ पर 2 हो जाएगा और SPDF का यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। आपको अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूं, जैसे क्वेश्चन के अंदर दे दिया 5s और उसके साथ में दे दिया 4d, इन दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, तो 4d और 5s दोनों के अंदर अपन n+l की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ पर वैल्यू रहने वाली है 5 + 0, दोनों को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5, इधर की तरफ देखोगे तो वैल्यू हो जाएगी 4 + d की जो वैल्यू है वो यहाँ से रहने वाली है 2, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 4 और 2 को यहाँ ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6, और 6 में एनर्जी पहले कम किसकी है, तो यहाँ पर एनर्जी है 5s की कम, इलेक्ट्रॉन पहले 5s में भरा जाएगा, सिंपल है, सिंपल बिल्कुल सिंपल है। जैसे मैं अगला आपके पास में सेकंड क्वेश्चन दूं, सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिख लिया मैंने यहाँ पर 6f एंड 5 के अंदर में इसका f कर दिया और इसका मैं s कर देता हूँ। अब बता दीजिए इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर 6 + f की वैल्यू है 3, दोनों को ऐड करोगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 9, और इधर लिखोगे तो इधर इनकी वैल्यू ऐड करोगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 + 0, ऐड करोगे यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना, ऐड करोगे तो हो जाएगा 5, तो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट पहले किस में भरा जाएगा, तो यहाँ पर 5s में भरा जाएगा, दिक्कत नहीं है किसी को, बिल्कुल सिंपल टाइप्स के है। और भी मैं अगर एग्जांपल दूं तो देखना इसको, जैसे नेक्स्ट में एग्जांपल दे रहा हूँ 3rd नंबर पे, अच्छा उससे पहले ये वैल्यू रहनी जरूरी है, s = 0, p = 1, d = 2 एंड f = 3, ये वैल्यू रहेगी। और नेक्स्ट जैसे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर 3d एंड 6s, दोनों में से इलेक्ट्रॉन पहले किस में भरा जाएगा, कैलकुलेट करके बता दीजिए। यहाँ पे आप ऐड करोगे n+l, n की वैल्यू यहाँ पर 3, l की वैल्यू d के लिए यहाँ जो है 2, और दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 5। यहाँ लिखोगे 6s, 6s में यहाँ पर रहेगा 6 + 0, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर 6, इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा 3d के अंदर। समझ में आ रहा होगा सभी को, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रहा है ना। नेक्स्ट रूल, हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, मल्टीप्लिसिटी यहाँ पर SIC या CITY, ठीक है, हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, और ये रूल रहता है। इस रूल के अंदर क्या क्या चीजें रहेगी, तो इस रूल को दिखाने के लिए देखिए, इस रूल को दिखाने के लिए हॉर्न्ड साइंटिस्ट जो है उन्होंने ये चीजें दिखाई, जैसे अपन बात करें यहाँ, ये अपने पास में ऑर्बिटल्स है,
और ऑर्बिटल के अंदर में अगर एफ ऑर्बिटल की बात करूं तो एफ ऑर्बिटल में क्या होने वाला है, एफ ऑर्बिटल में टोटल जो एफ सब शेल है, इस एफ सब शेल में ऑर्बिटल्स की अगर बात करें तो टोटल इसमें 7 ऑर्बिटल्स रहने वाले। तो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, सिक्स्थ और 7, ये टोटल यहाँ पर 7 ऑर्बिटल हो गए। और 7 ऑर्बिटल होने के बाद में इनमें जब इलेक्ट्रॉन अपन फिलअप करेंगे तो इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे और किस किस वे में यहाँ पर फिलअप होंगे तो देखना। हुंड साइंटिस्ट कहता है कि इलेक्ट्रॉन जब भी भरे जाते हैं तो सेम एनर्जी लेवल के अंदर जो ऑर्बिटल होंगे, तो उसमें सभी ऑर्बिटल्स के अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन को पहले सभी में डालेंगे, और जब सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे उसके बाद में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग होगी। ऐसा नहीं कि शुरुआत में अपन पेयरिंग कर दें और आगे वाले ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़े, तो ऐसा बिल्कुल करना ही नहीं। तो ये इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिटल्स के अंदर फिल होते हैं तो इक्वल एनर्जी के जितने भी ऑर्बिटल्स हैं उसमें एक एक इलेक्ट्रॉन पहले भरा जाएगा, सारे के सारे ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे, फिर उसके बाद में उसकी पेयरिंग होगी। पहले उसकी पेयरिंग उसमें पॉसिबल नहीं होती है। तो इलेक्ट्रॉन भरने का सीक्वेंस ये रहेगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन देखिए, ये जो मैं ऐसे इलेक्ट्रॉन दिखा रहा हूँ ना, ऐसे ऐसे, जिसका हेड ऊपर की तरफ है, इसको लिखा जाता है क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन। ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, क्लॉकवाइज। और दूसरा भरा जाता है उसको एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो ये क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, फिर सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन, सिक्स इलेक्ट्रॉन और 7 नंबर इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे 8 नंबर भरा जाएगा, फिर 9, फिर 10, 11, 12, 13 और 14। ये इलेक्ट्रॉन भरने का सही सीक्वेंस है और ये बताया था सबसे पहले साइंटिस्ट हुंड ने। तो हुंड की मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का जो रूल है वो हुंड साइंटिस्ट ने दिया था। अब इसी को एक और मैं एग्जांपल लेकर के अगर दिखाऊं, जैसे ये दिखा दिया मैंने, और इसको मैं दिखा देता हूं यहाँ पर एस के बाद में पी दिखा देता हूं। और पी के अंदर आप जानते हो, पी में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं। पी में पी एक्स होता है, पी वाई होता है और पी जेड होता है, ये 3 होते हैं। अब इसमें इलेक्ट्रॉन फिलअप करने स्टार्ट करो, तो इलेक्ट्रॉन फिलअप करने स्टार्ट कर दिए। जैसे मैंने इलेक्ट्रॉन ये भरा और फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन ये भर दिया, ये इलेक्ट्रॉन भरने का रूल डायरेक्ट गलत हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जब रीडिस्ट्रीब्यूट होंगे उसके बाद में एंटी क्लॉकवाइज का नंबर लगेगा, ये भरने का रूल गलत हो गया। चलिए इसको मिटा देता हूं। फिर मैंने ये भर लिया, अब इसको मैंने ऐसे कर लिया, फिर आगे चला गया, गलत हो जाएगा, डायरेक्ट गलत। आपका माइंड भी कह रहा सर ये भरने का तरीका बिल्कुल गलत। और अब मैंने इसको यूं भर दिया, चलो सर अब बिल्कुल सही है। फिर उसके बाद में ऐसा भर दिया, पेयरिंग गलत हो जाएगा। वापस इनिशिएशन से जाकर के वापस पेयरिंग करनी, ऐसा नहीं लास्ट में जिसको खाना खिलाया उसी से वापस खिलाना स्टार्ट कर दो, जिसको पहले रोटी दी थी वो बेचारा बैठा रहेगा घंटे भर तक। नहीं ऐसा करना है, ये भी गलत हो जाएगा। वापस यहाँ पर भर दिया इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तो डाल दिया बट वो भी क्लॉकवाइज है, गलत हो जाएगा रूल, यहाँ पर टोटली गलत हो जाएगा ये सीक्वेंस। यहाँ पर इसको एंटी क्लॉकवाइज डालो, ऐसे पटक करके इसको उल्टा डालने का, राइट। अब यहाँ पे नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट करो, और नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट किया तब ऐसे भर दिया, गलत हो जाएगा। चलो सर हम तो ऐसे भरेंगे, अभी भी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, गलत हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन भरने के अंदर एंटी क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं है। ये रूल था हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल। और सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग तब तक नहीं होती है जब इक्वली इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाती है। अभी नॉर्मल आप डेटा नोट करते जाओ, जब प्रॉपर्ली अपनी फिजिकल क्लास होगी तब लैंग्वेज भी नोट करवाएंगे और सारी चीज एकदम शानदार चलेगी। और अभी समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओन्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी आते ही डायरेक्ट आपके माइंड में आना चाहिए कि सर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर भरे जाते हैं और इक्वली रीडिस्ट्रीब्यूट होने के बाद में उनकी पेयरिंग होती है। खत्म कहानी। n+l रूल क्या है अच्छे से समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद में एक और रूल रहता है जिसको अपन कहते हैं हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। और वो रूल क्या है, किस टाइप से इसको ऑब्जर्व किया जाता है उसको भी मैं दिखा देता हूँ। हुंड्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, चलो इसको मैं एक और दिखा देता हूँ, फिर आपका कोई दिक्कत कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट अगर मैं दिखाऊं तो जैसे मैं दिखा देता हूँ डी के बारे में, डी को दिखाऊं तो डी के अंदर टोटल इसमें डी, और डी में टोटल यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स,
ये यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स में ड्रॉ कर लिए हैं लगभग, और 5 ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन जब भरे जाते हैं तो कैसे कैसे किस किस रूप में कैसे कैसे एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरे जाते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑर्बिटल, ये सेकंड ऑर्बिटल, और उसके बाद में थर्ड ऑर्बिटल, ये फोर्थ ऑर्बिटल, और ये फिफ्थ ऑर्बिटल। टोटल 5 ऑर्बिटल हो चुके हैं, और ये एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर, और ये स्ट्रक्चर में दिखा रहा हूँ डी की। और डी के अंदर अपन देखें तो डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और 5 ऑर्बिटल्स का नाम भी आप लोगों को वैसे पता है, क्या क्या इनकी नेम रहता है। तो फर्स्ट में डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और फिर उसके बाद में डी एक्स स्क्वायर डैश वाई स्क्वायर, और लास्ट में लिखा जाता है डी जेड स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन भरने स्टार्ट करो तो आप जानते हो डी के अंदर टोटल यहाँ पर 5 ऑर्बिटल्स है, और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो 5 ऑर्बिटल के अंदर टोटल 10 इलेक्ट्रॉन विल बी फिल अप इन डी ऑर्बिटल्स। और यहाँ इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड इलेक्ट्रॉन, थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। सर भरने का तरीका क्या गलत है, एक नंबर का, हटाओ इनको, हटाओ 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 हटाओ। चल हम लोग इलेक्ट्रॉन भरेंगे, भरो इसको, इलेक्ट्रॉन भरो सर, ऐसे 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 डाले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सेम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे करे होंगे कि सर आपने इसका एरो ऐसे कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले एरो ऐसे हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन, फोर्थ इलेक्ट्रॉन, फिफ्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फिलअप हो चुका है। और फिर उसके बाद में ऐसे इलेक्ट्रॉन डालोगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लॉकवाइज ये दोनों एक ही तरफ है, तो ये गलत हो जाएगा इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरने का। और फिर उसके बाद में इसको ऐसे भरो चाहे ऐसे डालो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, बट ये हाफ हेड एरो के अंदर डालना है। तो इस टाइप्स में इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर फिलअप किया जाता है, और ये सीक्वेंस हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल एक नंबर का सही, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। तो ये एनर्जी लेवल के अंदर हॉर्न्स मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी का रूल था, आप लोगों ने अच्छे से देखा इसको। और नेक्स्ट अब अपने पास में रूल आता है जिसको अपन कहते हैं हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। तो नेक्स्ट हेडिंग नोट कर लीजिए आप, स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स। स्टेबिलिटी of half filled and fully filled orbitals. Stability of half filled and fully filled orbitals. हाफ फील्ड और फुली फील्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी का क्या लफड़ा है, इसको भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे आप जानते हो अच्छे से एस पी डी एफ, अपने पास में टोटल 4 सब शेल रहते हैं, ये एस पी डी एफ, और उसके अंदर अलग अलग टाइप्स के ऑर्बिटल्स होते हैं। एस के अंदर एक ही ऑर्बिटल है, और पी के अंदर टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, डी में टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, और एफ के अंदर टोटल 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ओके, इनको आप अच्छे से जानते हो। और ये ऑर्बिटल्स जो रहते हैं, इन ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे किस किस वे के अंदर भरे जाते हैं उसको भी देख लीजिए। ये तो है अपने एस, उसके बाद में पी, और पी के अंदर पी एक्स रहेगा, पी वाई रहेगा, और पी जेड रहेगा। तो ये टोटल 3 ऑर्बिटल्स के अंदर हो चुके हैं, 3 ऑर्बिटल्स हैं। और एस के अंदर ओनली 1 ऑर्बिटल्स ही इसके अंदर रहता है, 1 ऑर्बिटल्स इसमें रहता है, 1 ऑर्बिटल्स। और एसपीडी है, डी के अंदर टोटल 5 ऑर्बिटल्स रहते हैं, ये 1, उसके बाद में 2, दैट इज 3, 4 एंड टोटल 5। तो यहाँ पर टोटल 5 ऑर्बिटल्स है, ये 5 ऑर्बिटल्स है। उसके बाद में एफ, और एफ में टोटल 7 ऑर्बिटल्स रहते हैं। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, टोटल यहाँ पर 7 ऑर्बिटल्स है। और ये 7 ऑर्बिटल्स, और 7 ऑर्बिटल्स में टोटल 14 इलेक्ट्रॉन, 7 ऑर्बिटल्स, और इसमें टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर भरे जाते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन इसमें भरे जाते हैं। अब देखना, ये मैं बता क्या रहा हूँ, फुली फिल्ड हाफ फिल्ड, क्या लफड़ा है, सिंपल सी बात है। फुली फिल्ड और हाफ फिल्ड के अंदर, इसको अगर मैं शो करूं यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन्स को अगर फिलअप करूं तो क्या रूल रहता है यहाँ पर देखना। एस जो ऑर्बिटल है अपने पास में, इस एस सबसेल के अंदर जो एक ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। अब आपने एक इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी, इसमें एक और डाल दिया तो भी इसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगी। हाफ फील्ड की भी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है, और फुली फील्ड की भी स्टेबिलिटी हाईएस्ट होती है। ऐसे अपन इसको फुली
एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन जाते हैं। अब देखना यहाँ पर ये p, फिर इसमें इलेक्ट्रॉन और फिर इसमें इलेक्ट्रॉन। अब इसकी जो स्टेबिलिटी है वो 100%, लेकिन जैसे आपने ऐसे कर दिया इसकी स्टेबिलिटी होगी 20%। सर 20% और एक इलेक्ट्रॉन आते इसकी स्टेबिलिटी 100%, ये क्या बात है? अरे ये हाफ फिल्ड एक सीक्वेंस है, और हाफ फिल्ड जो सीक्वेंस होता है वो एक फुली सिमेट्रिकल पोजीशन होती है, और फुली सिमेट्रिकल पोजीशन के अंदर हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स की स्टेबिलिटी एकदम मैक्सिमम होती है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे होती है। 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये यहाँ पर पोजीशन है p3, और p3 टोटल इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, और पोजीशन है p3, इसकी स्टेबिलिटी 100% है। आपने इसकी पोजीशन को बढ़ा करके ऐसे कर दिया, और ये पोजीशन हो गई यहाँ पर p4। अब इसकी स्टेबिलिटी 100 से गिर करके वापस 40% हो जाएगी। कैसे कैलकुलेट करते? हायर क्लासेस के अंदर इसको कैलकुलेट भी किया जाता है, लेकिन अभी इसकी स्टेबिलिटी ओनली 40% है। आपने इसके अंदर एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया और इसको बढ़ा दिया p4 से p5 बना दिया, स्टेबिलिटी अभी भी इसकी डाउन है, 100% नहीं है, ओनली इसकी 55% ही है। लेकिन जैसे ही इसके अंदर आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, भाई साहब इसकी पोजीशन हो गई p6, और p6 होते ही इसकी स्टेबिलिटी आ गई वापस 100%। क्या गजब की बात है, ये इसकी स्टेबिलिटी दिखाई जाती है। अब अगर मैं डी की बात करूं तो डी के अंदर इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, जैसे ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन डाल दिया यहाँ पर, और फर्स्ट के बाद में सेकंड इलेक्ट्रॉन डाल दिया, थर्ड इलेक्ट्रॉन। इस टाइप में जब इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो उनकी स्टेबिलिटी कैसे कैसे और किस किस फॉर्म के अंदर रहती है, उसको भी देखने की कोशिश करना। तो यहाँ पर नेक्स्ट में बात करूंगा एफ पी डी के ऊपर, और डी में इलेक्ट्रॉन कैसे कैसे किस किस फॉर्म के अंदर। डी में फर्स्ट इलेक्ट्रॉन है, सेकंड इलेक्ट्रॉन है, थर्ड इलेक्ट्रॉन है, फोर्थ इलेक्ट्रॉन है, और ये फिफ्थ इलेक्ट्रॉन। स्टेबिलिटी अब इसकी 100% है। आपने एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव किया, इसकी स्टेबिलिटी ओनली 20% है। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सर समझ में आ चुका है, बार बार क्या भरोगे, समझ में आ गया। चलो इसका इम्प्लीफिकेशन कहाँ होता है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा। अब इसके अंदर आपने एक और इलेक्ट्रॉन डाल दिया, इसकी स्टेबिलिटी 100 हो गई। एक इलेक्ट्रॉन और डाल दिया, अब ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुली फिल्ड भी नहीं है, बीच की अदर जो स्थिति है, इसकी स्टेबिलिटी यहाँ पर अगेन 25 और 30% हो जाएगी। नेक्स्ट यू विल बी फिल इन इलेक्ट्रॉन इन देयर ऑर्बिटल्स, इलेक्ट्रॉन भरा आपने, और जैसे ही यहाँ पर D9 पोजीशन है, दैट इज D9 पोजीशन, बट इट्स stability is average 55 or 60%, but when you will electron fill up one more electron in this orbitals, then it gain D10 position. The D10 is a fully filled orbital, and fully filled orbital की stability बहुत maximum होती है, highest होती है, अविषम होती है, गजब की। समझ चुके होंगे। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन होते हैं 100% स्टेबिलिटी। एक गया 20% स्टेबिलिटी, क्योंकि हाफ फील्ड और फुली फील्ड की सिमेट्रिकल पोजीशन के कारण स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है। अगेन यहाँ पर 8, 9, 10, 11, 12, 13, अभी तक स्टेबिलिटी 40% है, लेकिन एक और आती स्टेबिलिटी अगेन यहाँ पर 100% हो गई। क्या गजब यहाँ पर स्टेबिलिटी है। तो एसपीडीएफ के अंदर ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स के अंदर स्टेबिलिटी किस किस फॉर्म के अंदर होती है वो मैंने दिखाने की कोशिश की है। टाइम ज्यादा अलाउ नहीं कर रहा है, 10-20 पे आपकी क्लास प्रोसीड होने वाली है, फिनिश होने वाली है। चलो मैं इसका इम्प्लीफिकेशन दिखा देता हूँ कैसे कैसे ये कार्य करता है। तो नेक्स्ट अपन नोट करने वाले हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ रेस्पेक्ट टू हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड ऑर्बिटल्स। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मैं शो करूंगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को कैसे कैसे यहाँ पर शो करोगे। तो यहाँ पर दो एक्सेप्शनल केस है, वैसे एक्सेप्शनल है नहीं क्योंकि वो हाफ फील्ड और फुली फील्ड के ऊपर डिपेंड करते हैं। एक तो यहाँ पर लिखा जाता है 24 का, दूसरा लिखा जाता है 29 का। 24 पे रहता है आपका क्रोमियम, Cr क्रोमियम, और 29 पे रहता है कॉपर। इन दोनों की स्टेबिलिटी कैसे कैसे किस किस फॉर्म के अंदर होती है उसको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा विथ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रेस्पेक्ट में अगर इसको शो करें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखोगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6। नोट करते जाओ बच्चे अभी साथ साथ में। उसके बाद में 4s2, और 4s2 के बाद में लिखा जाएगा 3d4।
ये इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नेचर में ऐसा एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता? क्योंकि यहाँ पर 4s2 है और ये 3d यहाँ पर 4 की पोजीशन है, sp,d,f, और d के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं 10 और यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन है। मतलब ये हाफ फिल्ड भी नहीं है, फुली फिल्ड भी नहीं है। तो ये यहाँ से ट्रांजिशन शो करता है और ट्रांजिशन जब शो करता है तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रांसफर हो जाता है इधर की तरफ। तो ये कॉन्फ़िगरेशन अब क्या लेगा, इसको ध्यान रखना। यहां तक इसका कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सेम लिखा जाएगा, यहां तक सेम लिखा जाएगा, लेकिन नेक्स्ट में इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा चेंज, और चेंज कॉन्फ़िगरेशन होगा तो इसको लिखा जाएगा। अब इसका राइट कॉन्फ़िगरेशन साइंस क्या एक्सेप्ट करती है, देन यू विल राइट हियर 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3p6 के बाद में देखना यहाँ पर पोजीशन चेंज होने वाली है। क्या रहेगी चेंज होकर की पोजीशन? तो यहाँ पर ये पोजीशन कुछ इस टाइप्स में होने वाली है और इसको लिखा जाएगा यहाँ पर 4s और इधर लिखा जाएगा 3d। अब 3d की हाफ फील्ड पोजीशन में 3, ये 4 से होने वाला है 5। अब 5 में एक इलेक्ट्रॉन लिया कहां से? यहां से लिया। 4s1 हो गया और 3d 5 हो गया। और ये एक्सेप्शनल केस है, क्योंकि आप देखोगे ऐसे तो ये एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सर इधर तो 4s1 बैठा, इसको भरा ही नहीं, आगे वाले को कैसे भर दिया? बट ये हाफ फील्ड और फुली फील्ड में है, क्योंकि ये हाफ फील्ड रूल को यहाँ पर ओबे करता है, क्योंकि 3d 4 की स्टेबिलिटी और 3d 5 की स्टेबिलिटी दोनों में पहले से समझा चुका हूं। क्योंकि d में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होती है और d में टोटल जो यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप होती है उसके अंदर हाफ फील्ड पोजीशन यहाँ पर d5 रहने वाली है, इसलिए d5 की स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्सेप्ट कर लेता है। चलो ये समझ में आ चुका होगा। तो क्रोमियम का जब भी पूछे तो ये वाला लिखना, ऐसा नहीं ऊपर वाला ऐसा लिख करके आ जाओ, गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर कॉपर, और कॉपर 29 पे रहते हैं। क्या लिखोगे जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? यू विल बी राइट हियर 1s2 2s2 2p6 2p6 के बाद में 3s2 3s2 के बाद में 3p6, फिर लिखोगे 4s2 और फिर लिखोगे 3d9। गजब, बस कंप्लीट है। और ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल राइट है, दिक्कत कुछ नहीं है, बिल्कुल राइट है। लेकिन नेचर ये इसको एग्जिस्ट नहीं करती है। नेचर कहती है नम, हम तो इसको तो ऐसा नहीं लिखेंगे। क्या लिखोगे? तो ये फुली फील्ड पे चला जाता है। 3d9 कहता है कि हमारी स्टेबिलिटी ओनली 25% है और हम लोग चाहते हैं कि हमारी स्टेबिलिटी हो जाए 100%। तो हम ऐसा नहीं रहना चाहते। हम 4s2 से रिक्वेस्ट करेंगे, भाई साहब एक इलेक्ट्रॉन कहाँ है, बेटे हमारे को दे दो। तो क्या करेगा ये? देन इट विल राइट हियर 1s2 2s2 2p6, बोलते जाओ साथ में, क्या रहेगा नेक्स्ट? 3s2 3p, बोलो बोलो बोलो, या 6। अब क्या होने वाला लफड़ा अब रहेगा इसके अंदर। क्या लिखोगे? समझ चुके होंगे आप लोग को। लिखोगे यहाँ पर 4s1 एंड 3d10। 3d10 होते इसकी स्टेबिलिटी 100% हो चुकी है। और आज की क्लास को करते यहीं पे फिनिश। फिर मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।